नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें कम होते हुए नजर नहीं आ रही है। शिवसेना और अर्नब के बीच जो तकरार अभी तक चल रही थी वो अब कानूनी रूप ले चुका है। एक चैनल के संपादक के साथ जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है वो वाकई आश्चर्यजनक है। लगता है मुंबई पुलिस ने कसम खा ली है कि चाहे कुछ भी हो पर कोई उद्धव के खिलाफ बोलेगा तो वो जेल में ही जाएगा। अपने कई डिबेट शो में अर्नब ने उद्धव और मुंबई पुलिस को निशाने पर लिया। उनसे तीखे सवाल पूछे, इतने तीखे कि अब दोनों को मिर्ची लगने लगी। अर्नब का मुंह चुप करवाने के लिए मुंबई पुलिस ने 2018 के मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। अर्नब गोस्वामी के साथ जिस तरह का व्यवहार मुंबई पुलिस कर रही है वो वाकई हैरत अंगेज है। अर्नब गोस्वामी ने कहा है कि मुंबई पुलिस ने सास ससुर, बेटे और पत्नी के साथ मारपीट की है। रिपब्लिक टीवी ने अपने वीडियो फुटेज में दावा किया है कि मुंबई पुलिस ने अर्नब गोस्वामी के साथ भी मारपीट की। अर्नब को गिरफ्तार करने के लिए पूरा दस्ता आया। कड़ी सुरक्षा में अर्नब को ले जाया जा रहा है जैसे अर्नब ना हो अजमल कसाब हो। केंद्रीय सूचना मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस घटना की निंदा की। उन्होंने ट्वीट कर कहा, हम महाराष्ट्र में प्रेस की आज़ादी पर हमले की निंदा करते हैं। ये प्रेस के साथ बर्ताव का तरीका नहीं है। यह हमें आपातकाल के उन दिनों की याद दिलाता है जब प्रेस के साथ इस तरह से व्यवहार किया गया था। बड़े बड़े नेता इस कदम की निंदा कर रहे हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर कहा, महाराष्ट्र में प्रेस की स्वतंत्रता पर इस हमले की कड़ी निंदा करता हूं। यह फांसीवादी कदम अघोषित आपातकाल का संकेत है। पत्रकार अर्नब गोस्वामी पर हमला करना सत्ता के दुरुपयोग का एक उदाहरण है। हम सभी को भारत के लोकतंत्र पर इस हमले के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने भी ट्वीट कर कहा, अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी मीडिया में राष्ट्रवादी आवाज को दबाने की एक चाल है। कांग्रेस की आपातकालीन मानसिकता अभी भी बनी हुई है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी इस मामले की निंदा की। बता दें, मुंबई पुलिस ने सुबह आकर अर्नब को गिरफ्तार किया। इसके बाद ट्विटर पर #अर्नब गोस्वामी ट्रेंड करने लगा। पूरा देश इस घटना की निंदा कर रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सवाल उठाए हैं कि अर्नब एंटीनियो मायो शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कांग्रेस ने भी उद्धव पर दबाव बनाया। ये बदले की भावना से की गई कार्रवाई है। बीजेपी वाले भी ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या एंटीनियो मायो शब्द कहने की सजा अर्नब को मिली? क्या सोनिया और राहुल ने उद्धव पर दबाव बनाया? क्योंकि जब आपातकाल लागू हुआ तब भी कांग्रेस की सरकार थी और आज जब एक पत्रकार के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है तब भी वहां पर कांग्रेस और शिवसेना की सरकार है। एक पत्रकार के सवालों से उद्धव पागल से हो गए हैं। कोई उन पर तंज कसता है तो वो बौखला जाते हैं। फिर अर्नब ने तो सीधी चुनौती दे दी थी। अर्नब को जिस मामले में गिरफ्तार किया गया वो भी जान लीजिए। मामला 2018 का है, यानी 2 साल पुराना। एक 53 वर्षीय इंटीरियर डिजाइनर अलवय नाइक और उनकी मां कुमुद नाइक ने अलीबाग में खुदकुशी कर ली थी। इस घटना की जांच हुई तो एक सुसाइड नोट मिला जो कथित तौर पर अन्वय ने लिखा था। उस नोट में कहा गया था कि अर्नब गोस्वामी और 2 अन्य लोगों ने 5 करोड़ 40 लाख रुपए का भुगतान नहीं किया। इस वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। अर्नब पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया। 2018 के मामले को मुंबई पुलिस 2020 में पूरा कर रही है। अब इसे बदले की भावना ना कहे तो क्या कहे। 2 साल के बाद मुंबई पुलिस जागती है और आत्महत्या में उकसाने के लिए अर्नब गोस्वामी को उठा लेती है। भाई वाह, बहुत बढ़िया। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में भी सुशांत के परिवार वालों ने कई बड़े लोगों पर आत्महत्या के लिए उकसाने की बात कही थी। तब इनसे एक FIR तक दर्ज नहीं हुई। उस टाइम इनकी कलम टूट गई थी। मुंबई पुलिस चुप होकर बैठ गई। उद्धव जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं मुंबई पुलिस को बदनाम करने की साजिश हो रही है। उद्धव जी, मुंबई पुलिस बदनाम नहीं हो रही है, आपने सत्ता के नशे में उसकी हालत ऐसी कर दी है। इस मामले में शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, पुलिस को सबूत मिले तो वो किसी पर भी कार्रवाई कर सकती है। जब से सरकार का गठन हुआ तब से हमने बदले की भावना से किसी पर कार्रवाई नहीं की है। मुंबई पुलिस को कुछ सबूत मिला होगा इसलिए यह कार्रवाई हुई। हमें लगातार बदनाम करने का प्रयास किया गया है। संजय जी, 2 साल बाद सबूत मिले हैं क्या? ऐसे कौन से सबूत थे जो अचानक से मिल गए? संजय कहते हैं कि कुछ सबूत मिले होंगे। अरे गुड्डा गुड़िया का खेल थोड़ना है कि कुछ सबूत मिल गए और उठा लिया। सीधा सीधा बोलिए ना कि डर गए। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक बने रहिए वीके न्यूज के साथ।